नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग अपठित गद्यांश 11 करेंगे। ठीक है। शिक्षिका ने बताया, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। किनका जन्मदिन होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। पूरे देश के बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। ठीक है, ये हमारा गद्यांश हो गया। मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना रही हूँ और आप लोग मेरे साथ साथ बोलते जाइए। शिक्षिका ने बताया, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। पूरे देश के बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। तो ये बाल दिवस के ऊपर है। इसे पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देना। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। बाल दिवस का अर्थ होता है चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर। ठीक है, तो ये आपको उत्तर में लिखना है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, इस दिन किसका जन्मदिन होता है? इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए अब अगला पेज में आ जाइए। पेज नंबर 18 में ग में है, खाली स्थान भरो। नेहरू जी डैश को बहुत प्यार करते थे। नेहरू जी क्या करते थे? बच्चों को बहुत प्यार करते थे। पूरे देश के बच्चे उन्हें क्या कहते थे? चाचा नेहरू कहते थे। ठीक है, तो ये यहाँ से देखकर लिख लीजिए। चलिए, ये हो गया आप लोगों का। अब है आज का होमवर्क। तो ये जो चित्र दिखा रहे हैं हम,
इस चित्र को देखकर आपको चित्र को पहले ध्यान से देखिए। ठीक है, एक ही चित्र को हम देख रहे हैं, ऊपर वाला। ये जो चित्र है हमारा, हम इसे देखेंगे और इसे देखकर हम चित्र वर्णन करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है जो VNB में लिखनी है। आपको कहाँ लिखनी है? VNB। मैं इसे ओरली डिस्क्राइब करूँगी, समझाऊँगी, वो आपको नोटबुक में वाक्य बनाकर लिखना है। तो सबसे पहले देखिए इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है हमें। एक पेड़ दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, नीचे ज़मीन में हरे हरे घास दिख रहे हैं, पौधे हैं, फूल खिले हैं। ठीक है, तो चित्र में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, हम उसका वर्णन लिख कर करेंगे। उसे चित्र वर्णन कहते हैं। उसे चित्र वर्णन कहते हैं। तो चलिए, तो आप कैसे लिखेंगे? यह एक प्रकृति का चित्र है। इसमें सभी चीज़, जितनी भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं, ये प्राकृतिक देन है। ये प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। तो यह चित्र प्रकृति की देन है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, एक पेड़ दिखाई दे रहा है, एक हरा पेड़ दिखाई दे रहा है। इस तरह आप पेड़ की विशेषता बताते हुए भी लिख सकते हैं। ठीक है, पेड़ के पीछे से सूरज निकल रहा है, आसमान का रंग नीला है। इसमें छोटे छोटे पहाड़ियाँ दिख रही है, 2 पहाड़ियाँ दिख रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ज़मीन में हरे हरे घास लगे हुए हैं, छोटे छोटे पौधे हैं जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। यह दृश्य देखने में काफ़ी सुंदर है। तो इस तरह हमें चित्र में जो कुछ भी दिख रहा है, हम उसका वर्णन अपनी लिखावट के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा करेंगे। कहाँ करेंगे? अपनी नोटबुक में। कौन सी नोटबुक में? व्याकरण नोटबुक VNB। ठीक है, तो ये क्या है? चित्र वर्णन। चित्र को देखकर उसका वर्णन करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। तो इस चित्र वर्णन को आप अपनी नोटबुक में आज का होमवर्क लिखेंगे। बहुत आसान है, ये सिंपल है। आप इसे देखकर अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा चित्र है, उसी के नीचे इस चित्र को भी देखकर हम चित्र वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है दोनों
चित्र वर्णन वो आपको VNB में करनी है। ये भी बहुत छोटा सा प्राकृतिक सौंदर्य का है, ये रात का है। इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? चाँद दिखाई दे रहे हैं, तारे दिखाई दे रहे हैं, रात का अंधेरा दिखाई दे रहा है, घर है, घर के अंदर रोशनी है, एक पेड़ है। तो इस तरह हमें जो भी चीज़ें दिख रही है इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, यह चित्र प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, यह प्राकृतिक सौंदर्य है, यह रात का दृश्य है। क्योंकि चांद तारे हमें कब दिखाई देते हैं? रात में दिखाई देते हैं। तो यह रात का दृश्य है। ठीक है, इसमें आसमान में चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं, एक घर है, घर के अंदर रोशनी है, एक घर के पीछे एक पेड़ है। ठीक है, हरे भरे घास दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो इन दोनों चित्रों का वर्णन आपको इसमें से देखकर करना है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।